क्यूब को 30 सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी महंगा क्यूब लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एडवांस एल्गोरिथम्स को लर्न करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड फाइनली आपको फास्ट नहीं बल्कि अच्छी फिंगर ट्रिक्स के साथ क्यूब को मूव करने आना चाहिए, जिससे कि आप क्यूब को 30 सेकंड में तो क्या उससे कम टाइम में भी जरूर सॉल्व कर सकोगे। ये 3 बहुत ही कॉमन डाउट्स थे, इसलिए मैंने इन्हें वीडियो शुरू करने से पहले ही डिस्कस कर लिया। एंड नाउ स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व क्यूब इन 30 सेकंड्स, क्रॉस, F12, लास्ट लेयर, OLL, PLL, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। हर एक स्टेप के लिए आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगी जो आपने शायद पहले ना सुनी हो। सो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर ऐसी वीडियोस आगे देखनी है देन चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्चुअल स्टेप्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको क्यूब को 30 सेकंड में सॉल्व करना है देन आपको CFOP मेथड यूज करना चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए। बहुत से लोग शुरुआत में क्यूब को बिगिनर्स मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं, लेकिन अगर आपको क्यूब को 30 सेकंड में सॉल्व करना है एंड आगे चलकर और भी फास्ट सॉल्व करना है 20 सेकंड 25 सेकंड में, देन आपको डेफिनेटली CFOP मेथड लर्न करना चाहिए। एंड ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप जो बिगिनर मेथड यूज करते थे उसका ये थोड़ा बहुत एक्सटेंशन है। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। मैंने सिर्फ 26 मिनट्स में पूरा का पूरा CFOP एक्सप्लेन किया हुआ है। बात आती है जब क्यूब की, देन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज्यादा महंगा क्यूब लो। कोई भी डिसेंट सा क्यूब जो ₹500 के आसपास हो वो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो मेरे हाथ में क्यूब है ये सिर्फ ₹200 का है एंड स्टिल इसकी टर्निंग बहुत ही ज्यादा फास्ट है। आप देख सकते हो ये मैंने क्यूब लेलो से मंगाया है, लेकिन आप Amazon से भी बाय कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज हम मेनली फोकस करने वाले हैं हमारे स्टेप्स पे एंड उन्हें लगने वाले टाइम पे। सो अगर आप CFOP मेथड यूज करते हो देन आपको पता होगा कि CFOP में टोटल 4 स्टेप्स होता है, क्रॉस, F12, OLL एंड PLL। सो हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट सेट करेंगे, जिससे कि आपको वो टारगेट अचीव करने के बाद थोड़ी सी खुशी भी हो एंड आपका 30 सेकंड का गोल आराम से पूरा हो सके। सो इन चारों स्टेप्स के लिए मैंने खुद से टाइमिंग्स बनाए हैं, आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल आपको क्यूब को 30 सेकंड में ही सॉल्व करना है। सो क्रॉस के लिए आपको लगने चाहिए 5 सेकंड, F12 के लिए 17 सेकंड एंड लास्ट लेयर के लिए टोटल 8 सेकंड। लास्ट लेयर में OLL एंड PLL होता है, सो आप 4-4 सेकंड करके दोनों में बांट सकते हो। ये टाइम्स वेरी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका क्रॉस जल्दी हो सकता है, F12 में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ओवरऑल आपका क्यूब 30 सेकंड में सॉल्व होने के लिए ये सारे टाइमिंग्स मैटर करेंगे। सो हमने सब 30 के लिए ओवरऑल सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। सो नाउ क्विकली मूव करते हैं क्रॉस, F12, OLL एंड PLL के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्रॉस से। क्रॉस के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपको क्रॉस को कुछ भी हो जाए बॉटम पे ही सॉल्व करना है। अब तक आप टॉप पे सॉल्व करते थे या फिर बॉटम पे सॉल्व करते थे, लेकिन सबसे एफिशिएंट मेथड होता है क्रॉस को बॉटम पे सॉल्व करना। आपको सुनने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल करके बताता हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा। सो यहाँ पर हमारा ऑरेंज का क्रॉस पीस है, जिसे हम सिंपली इस तरीके से इंसर्ट करके पैर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा व्हाइट एंड ग्रीन कलर का एच पीस, जो जाएगा ऑरेंज के राइट में, यानी कि यहाँ पर। अब इस पीस को हमें यहाँ पर लाना है, सो बाहर निकाल कर यहाँ पर लाने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इस पीस को जहाँ पर इंसर्ट करना है उसके ठीक नीचे लाएंगे एंड देन इसको सिंपली इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे एंड देन फिर से इन दोनों को अलाइन कर देंगे इस तरीके से। सो हमारे 2 पीसेस तो लग गए। ये फाइनली ब्लू एज पीस है, सो इसे भी हम लोग F' करके इंसर्ट कर सकते हैं। फाइनली ये वाला हमारा क्रॉस पीस बचा है। अब इसे इंसर्ट करने के लिए आपका बहुत ही फास्ट तरीका है, आपको पता है। सिंपली आप इस तरीके से करके इस पीस को इंसर्ट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। सो ये हमारा पीस यहाँ पर था, अब इसे आप रोटेट करके यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट करोगे तो वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, सिंपली अगर आपके राइट पे है, सेम आप लेफ्ट पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको राइट बता रहा हूँ, तो आप एक R कर सकते हो, जिससे ये एच पीस यहाँ पर आ जाएगा। देन इस पीस को यहाँ पर इंसर्ट होना है, तो सिंपली आप एक वाइड U करोगे, जिससे ये एच पीस यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली उसे नीचे लेकर फिर से वाइड U प्राइम कर दोगे एंड ये पीस बहुत ही फास्ट तरीके से इंसर्ट हो जाएगा, जिसके मैं आपको बताया बहुत ही तेज है ये चीज़। सिमिलरली अगर ये पीस बॉटम पे रहेगा कुछ इस तरीके से, देन इसे रोटेट करके सॉल्व करने से अच्छा है आप क्या करो, सिंपली एक R प्राइम करो, जिससे ये एच पीस फिर से यहाँ पर आ जाएगा। देन वाइड U, फिर से R प्राइम एंड देन वाइड U प्राइम, जिससे क्रॉस पीस बहुत ही फास्ट तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। सो आप क्रॉस में बहुत ही ज़्यादा वाइड मूव्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इस वाली पीस को हमें सॉल्व करना है तो हम रोटेट करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारे यहाँ पर है देन हम सिंपली एक वाइड U करके इंसर्ट करके फिर से वाइड U प्राइम कर देंगे एंड हमारा पीस बहुत ही ज़्यादा फास्ट इंसर्ट हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको और एक टिप देना चाहूँगा कि आप एक पीस की मदद से दूसरे पीस को भी इंसर्ट करने का ट्राई करो। सो यहाँ पर हमारे ऑलरेडी दोनों पीसेस सॉल्व हो चुके हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर के, एंड इस रेड वाले को पहले हम सॉल्व कर सकते हैं एंड देन ब्लू वाले को सॉल्व कर सकते हैं। रेड कलर को इस तरीके से सॉल्व करेंगे एंड ब्लू कलर को इस तरीके से, लेकिन मेरे पास और अच्छा तरीका है। सिंपली हम जब एक बार मूव करेंगे एंड देन इस ब्लू वाले को अगर इस रेड वाले के ऊपर लाएंगे एंड देन जब रेड को इंसर्ट करेंगे देन ये ब्लू वाला ऑटोमेटिकली इंसर्शन के लिए रेडी है। सो सिंपली एक F करके आप इस ब्लू वाले को भी इंसर्ट कर सकते हो। एंड फाइनली एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, अगर आप क्रॉस को नए नए सॉल्व कर रहे हो बॉटम पे, देन आपको कुछ इस तरीके के केसेस आ सकते हैं जहाँ पर आपके 2 पीसेस करेक्टली सॉल्व है एंड 2 पीसेस नहीं है, जो बाय मिस्टेकली हो सकता है क्योंकि आपको कलर स्कीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक्स देना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर आपके 2 एडजेसेंट यानी कि बाजू बाजू वाले 2 पीसेस इस तरीके से है, जिसमें ये पीस यहाँ पर आना चाहता है एंड ये पीस यहाँ पर आना चाहता है एंड दोनों सॉल्व हो जाएंगे। सो इन दोनों पीसेस को यहाँ पर रखकर फॉर्मूला है R प्राइम
डी, आर, डी प्राइम, आर प्राइम। एंड बहुत ही जल्दी ये दोनों पीसेस सॉल्व हो गए। फाइनली और एक केस है जहाँ पर दो ऑपोजिट एजेस भी सॉल्व हो सकते हैं एंड बचे हुए दो ऑपोजिट सॉल्व नहीं हुए हैं। सो इसे सॉल्व करने के लिए आप सिंपली निकाल कर सॉल्व करने से अच्छा एक छोटा सा फॉर्मूला जैसे लगा सकते हो, जो कि है M2U2 M2। एंड देख सकते हो आपके दोनों एजेस जो बचे हुए हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप कि मैंने क्रॉस के लिए आपको बहुत सारे टिप्स दिए हैं एंड आप उन्हें फॉलो भी करोगे एंड देन आप क्रॉस को 5 सेकंड क्या कभी कभी तो 3 या फिर 4 सेकंड में भी जरूर सॉल्व कर सकोगे। सो बात करते हैं F12 की। यहाँ पर F12 को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी बहुत ज्यादा एडवांस एल्गोरिथम्स के लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस इंट्यूटिव F12 आना चाहिए, यानी कि 3 केसेस F12 के, उन तीनों को अगर आप जान लोगे तो आप पूरे के पूरे F12 को सॉल्व कर सकते हो, वो भी 17 सेकंड से भी कम टाइम में। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप डेफिनेटली ये चीज अचीव कर पाओगे। अगर आपको F12 नहीं आता है, डोंट वरी, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से F12 को समझाया हुआ है, जिससे कि आपको F12 में कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो मान लो हमें ऑरेंज एंड ब्लू कलर के F12 पर को सॉल्व करना है, जिसमें कॉर्नर एंड एज इन्वॉल्व है। तो ऑरेंज एंड ब्लू का कॉर्नर यहाँ पर है एंड उसका एज यहाँ पर बैक में है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों पीसेस को टॉप लेयर में लाते हैं, देन उनके कलर्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से उन्हें पैर करते हैं। सो ये दोनों पीसेस पैर हो गए एंड देन इस पैर को फाइनली इंसर्ट कर देते कुछ इस तरीके से। सो ये हमारा एक पैर जैसे बना है ना इतने फास्ट, वैसे आप बाकी के बचे हुए 3 पैर्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं F12 के लिए आपको एक टिप देना चाहूंगा, जहाँ पर आपका F12 का कॉर्नर यहाँ पर सॉल्व हुआ है एंड यहाँ पर आपको एज सॉल्व करना है। सो F12 से आप सॉल्व करने जाओगे देन आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मतलब इस कॉर्नर को बाहर निकालो, दोनों को टॉप लेयर में लाओ एंड देन सॉल्व करो। एंड आप सोच सकते हो कि इसे बिगिनर मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से रोटेट करके 2 बार हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिंपली आपको एक टेक्निक बता देता हूँ, जिससे इस एज को आप बहुत ही ज्यादा फास्ट सॉल्व कर पाओगे। जब भी आपका एक कॉर्नर सॉल्व होगा, हम सिंपली इसे पीछे लेके जाएंगे, देन एक F प्राइम करेंगे एंड देन R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R। ये करके आपका F12 पर भी बन जाएगा एंड एच भी इंसर्ट हो जाएगा। अब जब कॉर्नर सॉल्व होगा देन आपको बता दिया क्या करना है, लेकिन मान लो कि आपका एच सही पोजीशन में है एंड आपको कॉर्नर को सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से। भी हमारा कॉर्नर है, सो जो टेक्निक मैं यूज करने वाला हूँ उसे कहते हैं की होल। सो अगर आपको इस कॉर्नर को यहाँ पर सॉल्व करना है देन हम डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम इस कॉर्नर को यहाँ पर तो सॉल्व कर सकते कि नहीं। सो हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा कॉर्नर है ना उसे यहाँ पर लाएंगे, देन इस कॉर्नर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो बहुत ही फास्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं एंड देन वापस से इस कॉर्नर को लेके जाएंगे। अगर आपको की होल के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जिससे आप की होल को भी सीख सकते हो। सो F12 में कनेक्टेड पीसेस जब होता है देन आपको उन्हें सेपरेट करना पड़ता है एंड देन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना होता है, लेकिन मैं आपको कनेक्टेड पैर्स के केसेस बता दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसमें हमारा सबसे पहला केस ये वाला है, जहाँ पर आपको एक चेकआउट पैटर्न दिख रहा है, ये दोनों कलर मैच कर रहे हैं, ये दोनों कलर मैच कर रहे हैं। देन बैक में एक ब्लैंक स्पॉट लाओ, देन सिंपली R प्राइम करो कॉर्नर को अलग करने के लिए, देन एक U2 करो एंड देन R करो, जिससे आपका ये जो पैर है वो 3 मूव इंसर्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा एंड देन सिंपली आप एक R प्राइम करके इस पैर को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा केस हमारा ये वाला बहुत ही कॉमन केस है, जहाँ पर आपकी ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं और आपका व्हाइट स्टिकर टॉप पे फेस कर रहा है। तो इसके लिए भी अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों को एंड देन सॉल्व करोगे देन बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो आप क्या कर सकते हो इस वाली केस में, सिंपली ये जो हमारा कॉर्नर है उसे साइड में लेके जाकर जहाँ पर सॉल्व करना है उस स्लॉट में इंसर्ट कर सकते हो। सो R प्राइम करके इस स्लॉट में हम लोग इस कॉर्नर को इंसर्ट कर देंगे, देन इस एज को ग्रीन के साथ मैच कर देंगे उसके सेंटर के साथ, देन इस कॉर्नर को R प्राइम करके इस एज के साथ पैर कर देंगे। जब हमारा पैर बन जाएगा देन सिंपली इस पैर को इंसर्ट कर देंगे। सो बस आपको इंट्यूटिव F12 को प्रैक्टिस करना है एंड देन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आप F12 को बहुत ही ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट कर पाओगे। फाइनली हम बात करते हैं लास्ट लेयर की। सो लास्ट लेयर के लिए कुछ ज्यादा टिप्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 2 लुक OLL एंड 2 लुक PLL यूज करना चाहिए लास्ट लेयर के लिए। सो CFOP में हम लास्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं, वेल सिंपली एक एल्गोरिथम की मदद से सबसे पहले क्रॉस सॉल्व करते हैं येलो कलर का, देन दूसरे एल्गोरिथम की मदद से येलो की टॉप लेयर को सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से, देन तीसरे एल्गोरिथम की मदद से हम सारे कॉर्नर को सॉल्व करते हैं एंड देन फाइनली एक एल्गोरिथम की मदद से हमारे सारे एजेस को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा क्यूब सॉल्व हो जाता है। बस एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लास्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए अच्छी फिंगर ट्रिक्स को यूज करना होगा। सो अगर आप इस तरीके से क्यूब को टर्न करते हो देन आप अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे लास्ट लेयर को। सिंपली आपको अच्छे फिंगर ट्रिक्स के साथ, फास्ट नहीं लेकिन अच्छे फिंगर ट्रिक्स के साथ लास्ट लेयर को सॉल्व करना होगा। एंड फाइनली आपको किसी भी एल्गोरिथम को बिना सोचे लगाना आना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ये वाला केस दिख रहा है देन आप सोचना नहीं चाहिए कि हाँ सबसे पहले हम इस तरीके से करेंगे देन इस एल्गोरिथम को लगाएंगे, ऐसा नहीं। आपको बहुत ही फास्ट करना है, आपको बिना सोचे एल्गोरिथम को लगाना है। भले ही धीरे आप मूव करो लेकिन आपका ये फ्लो टूटना नहीं चाहिए। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक करना मत भूलना। चैनल पे अगर नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। हम मिलेंगे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप क्यूबिंग।